नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। गुमानी राम के कुछ नियम देव पूजन संबंधी, मंदिर के वैयावृत्ति संबंधी, साज संभाल संबंधी हम कुछ प्रकरण देख रहे हैं। मंदिर की किस प्रकार रक्षा हो सके। सच पूछो तो मंदिर के बहाने हमारे परिणामों की, हमारे भावों की कैसे रक्षा होवे, हमारा श्रावकपना किस प्रकार भ्रष्ट ना हो, उसकी चर्चा हम यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है। पंडितेर भ्रष्टश्चारित्रेश वठरश्च तपोधने। एक छंद लिखा एक जन ने, पंडितेर भ्रष्टश्चारित्रेश, क्या क्या, पंडिते भ्रष्टश्चारित्रे वठरश्च तपोधने। जिन शासन जिन चंद्रस्य मलिनी निर्मलीकृतम, निर्मल मलिनीकृतम, ऐसा है। क्या बोला मैंने? जिन शासन इतना सुंदर होते हुए भी कलंकित कैसे हो गया, जिन चंद्र समान इतना निर्मल होते हुए मलिन कैसे हो गए। जिन शासन जिन चंद्र शासन जिन चंद्रस्य निर्मलम मलिनीकृतम, निर्मल होते हुए भी मलिन कैसे हो गया? तो कहते दो कारण दिए। पंडिते भ्रष्टश्चारित्रेर वठरश्च तपोधने। जो पंडित है, पंडिते भ्रष्टश्चारित्रे, चारित्र का कोई ठिकाना नहीं पंडितों को। भोजन के समय में बात करते रहते ये, इनको बक्सा बक्स का विवेक नहीं, बाजार की वस्तु का विवेक नहीं, खड़े खड़े भोजन करते, चाय दूध सब कॉफी सब चलता है इनको, और तो और सब बाहर की भी बातें चलती है। क्या है पंडितों ने क्या क्या है? रात्रि में भी इनको सब कुछ चल जाता है। पंडिते भ्रष्टश्चारित्रे, चारित्र से भ्रष्ट पंडित एक कारण। दूसरा कारण वठरश्च तपोधने, और मुनि बटर, बटर मतलब शुष्क क्रिया करते हैं। उनकी क्रिया तो अच्छी है लेकिन कोई आत्मा की कोई खबर ही नहीं उनको। समझ में आता है? 6 द्रव्य 7 तत्व का भी पता नहीं, मात्र क्रिया ही करेंगे। एक जन को खूब पंडिताई आती है झाड़ने, और कुछ क्रिया में नहीं आ रहा है, और एक जन के क्रिया में सब है लेकिन जानता कुछ नहीं है। आत्मा क्या चीज है ये भी खबर नहीं, बस देख देख कर चलना इतना समझता है। कहते जैन शासन की धर्म प्रचार प्रसार कैसे होगा? हमारे जिम्मे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे माथे। देखिए हम उसका निर्वाह कर सकते हैं कि कितने नियम हमारे हो गए थे? 11। अभी कितने देखने हैं? और 2 देखते हैं, इसमें समय लगेगा। देखिए अभी बहुत बात कड़ी है। मैं इसलिए कह रहा था चर्चा होते होते आप सिर को हाथ लगाएंगे, बोलेंगे पंडित जी ये तो संभव ही नहीं है। जो हम गोला चढ़ाते, गोला, उसका निषेध किया इन्होंने। उन्होंने ये कहा किसी भी वस्तु को शोधन के बिना हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। जितने भी जन गोला चढ़ाते हैं, गोला, वे ना चढ़ाए, क्योंकि गोला अक्सर 80% गोले अंदर से खराब रहते। तुम्हें जब पता नहीं अंदर कैसा है, तुमने कैसे उसको चढ़ाया? तुमको चिटक करके ही चढ़ाना चाहिए, टुकड़े करके। फिर एक नई समस्या खड़ी होती है। क्या? लोग कहते हैं अखंड द्रव्य चढ़ाना, अखंड द्रव्य चढ़ाना, आधा नहीं चढ़ाना, ऐसे भी कहते। सुना है कभी किसी ने? आधा गोला नहीं मजा आएगा, फिर वो तो पूरा ही चढ़ाना तो ही वो फल लगता है। और टेकचंद जी ने आड़े हाथ लेते हुए कहा, और वास्तव में 80% खराब होते, 80%। सुनो, ऊपर का छिलका जो हटाते हैं ना, ऊपर का छिलका हटाते ना, काला काला किस किस कर, वो तो उसका निर्माल्य सेवन का निषेध करने के लिए। अभी बताऊंगा मैं, थोड़ी देर रुको, निर्माल्य सेवन का बताऊंगा मैं। और उसका जो बना के उसको चढ़ाना कह रहे हैं, वो अंदर में वो खराब हो सकता है। इस दृष्टि से शोधन करके चढ़ाओ। कितने जन बात को समझ रहे हैं? वो ऐसा गोला तो चढ़ाना ही नहीं सीधा,
बिना ऊपर का छिलका निकले। क्यों? उसमें निर्माल्य सेवन का बराबर दोष आएगा। कैसे आएगा बताऊंगा मैं। और ऊपर का छिलका हटा दिया और सफेद कर दिया तो चढ़ा सकते हो गोला, ये भी झूठ। इन्होंने स्पष्ट लिखा ऐसा न चढ़ाए, क्योंकि अंदर में खराब हो सकता है। ठीक है, यत्नाचार प्रवृत्ति नहीं रहेगी। बहुत बार देखने में आता है, जीव तक होते हैं। ठीक है, तो एक हो। अभी इसी में और एक पॉइंट लिख लेना आप सब। अभी और एक प्रश्न, ये भी खटकेगी आप सबको। ये कितने जनों को खटकी गोला नहीं चढ़ाना? कितने जनों को पहली बार समझ में आई है गोला नहीं चढ़ाना चाहिए आपको? ठीक है। सेकंड, बादाम होती ना, बादाम, वो छिलका चढ़ाते हैं ना, वह भी उचित नहीं है चढ़ाना। क्यों? एक नियम है, जिनको बोने से उगे वो नहीं चढ़ाना चाहिए। तभी तो गेहूं नहीं चढ़ाते हैं। और चावल भी छिलके के सहित थोड़ी चढ़ाते हैं। चावल बिना छिलके के क्यों चढ़ाते हैं हम? क्योंकि छिलके सहित वो तो उगाता है और छिलका हटाओ तो उगता नहीं है। मैंने एक दिन बात कही थी क्या, अचित की बताई थी मैंने, कि मैंने कहा था अचित की परिभाषा यहाँ पर यह है कि बोने पर ना उगे वो अचित, बताया था मैंने। सब जन हाँ तो नहीं बोल रहे, याद नहीं कि किसी को? बैठो, अभी इसकी परीक्षा करना। वो छिलका वाला बादाम है ना, उसको बोओगे वो उगेगा ही उगेगा। तो उसकी मिगी चढ़ाना, ऐसा कौन बोल रहे हैं? ये गुमानी राम के जो विशेषताएं हैं उनके पंथ की, वो मैं पढ़ रहा हूं। चलना आगे। टोडरमल जी के पुत्र, एक क्या प्रश्न है मुझे बताएंगे? क्या प्रश्न है? पंडित में चढ़ाते हैं, वहां टाइट कड़क होती है, बुझा सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूं आपको, सीधी मीगी चढ़ाना। हाँ, छिलके सहित बोगे तो उगता है, इसका मतलब जो उगता है वो नहीं चढ़ाना। मतलब सीधी बात कहनी है, ये जो व्हाइट होता है ना यहाँ पर वो छिलका वाला, वो नहीं चढ़ाना चाहिए। आप कल्पना नहीं करेंगे कितनी गलत परंपराएं चल रही है। अब माथे पर हाथ लगाओगे, बोले ये कैसे चल रहा है? अब जानो आप, आपने कल का विषय पूरा देख लिया पूजन का? अच्छा ठीक है, अच्छा हो गया आप इस टाइम पर आ। मुझे भी आकुल तो बने रहते, आप नहीं आते तो। चलो ठीक है, सुनिए, आप सब सुनिए, उसको देख लेना। बहुत अच्छा विषय चला है कल। अभी 2 बातें लिख ली आपने, एक ही पॉइंट के अंतर्गत लिखना। और बीच में प्रश्न आया था, मैं मेरी तरफ से उसको खुलासा कर रहा हूं। चिरोंजी का कल प्रश्न आया, चल सकती है कि नहीं। एक नियम है, जो बोने से उगे वो नहीं चढ़ाना, बस। और जो अचित मात्र होकर काम नहीं चलेगा, बोकर उगना नहीं चाहिए। और मैं सच्ची बात कहूंगा, अभी थोड़ा सा आप सुनिए यहां पर, तो मैं कहूंगा। चलो फिर मिगी तो चढ़ा सकते हैं ना, आपने कहा तो। इन्होंने गुमानी राम ने तो मिगी का हा बोल दिया। मिगी मतलब अंदर का पार्थ। मिगी तो चढ़ा सकते हैं ना। आप मिगी चढ़ा के चले जाना गर्मी में, और 2-3 घंटे के बाद देखने के लिए आ जाना आप। चिंटियों का झुंड झूम जाएगा वहां पर। किशमिश रख कर चले जाओ, फिर देखने के लिए आ जाना, पता चलेगा। अरे चावल को नहीं छोड़ते, तुम्हारे किशमिश बादाम को कैसे छोड़ेंगे वे? जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या करें? अब सोचो, पाप मत करो, हमको ये कहना है। समझते हैं आप? क्योंकि आप कहेंगे मिगी चढ़ाना कहा था, अब हम मिगी चढ़ाएंगे। मिगी में भी ये समस्या है सब पूरी। जीव आएंगे, वो माथे तुम्हारे दोष लगेगा पूरा। और द्रव्य जब विक्षेपण करना है, अब टेबल पर यदि क्षेपण करते हो, टेबल पर ये चिड़िया आती है, कौवे आते हैं, जानते हैं? कभी कभी बंदर आ जाता है अंदर, जानते? पिछले साल, अब तो थे नहीं, पिछले साल भरे प्रवचन में सुबह सुबह बंदर आ गया अंदर, चढ़ा उस पर, सब द्रव्य लगा खाने। बोलो, तो करना हमको ये चाहिए। अब ऊपर भी जितने लोग द्रव्य चढ़ाते हैं, वो सब पक्षी आते हैं और वही वीट करते हैं भगवान पर, आपकी सामग्री चढ़ाई वाली। तो कितनी तकलीफ है, आप विचार कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर में अभी ऐसी चर्चा करूंगा, आज ही आपको माथे पर हाथ रखकर बोलोगे ये तो अपने से नहीं होता, भाव पूजा ही ठीक है। मैं अभी तो बोल रहा हूं, आप समझ रहे सब मेरी बात को? अभी तो मैं पेटी तक लाया कि पेटी में चढ़ाना चाहिए था आपको, क्योंकि यह हवा फिर नीचे भी फैलते हैं, सबके पैर उस पर चढ़ते हैं। और निर्माल्य है ना, निर्माल्य शब्द बना है निर्मल से। भगवान के निमित्त, भगवान के सामने चीज चढ़ाई ना वो,
तो निर्मल माना जाता है। वो निर्मल भाव से हमने चढ़ाया तो निर्मल से बना निर्माल्य। भगवान को नहीं चढ़ाया, हमारे त्याग की भावना से चढ़ाया। लेकिन उस पर कोई भी पैर रखेगा तो उसका पाप हमको लगेगा कि नहीं लगेगा, कि रखने वाले को ही लगेगा, सबको लगेगा। तो आप विचार करो कितने ही अत्याचार प्रवृत्ति चाहिए इसमें। आगे बढ़ूं मैं, अब थोड़े से मैं अभी प्रकरण आए तो बोल दूं। मैं निर्वाण लाडू की भी थोड़ी सी बता देता हूं, है ना। नहीं तो निर्वाण लाडू की मैं बाद में भी ले सकता हूं वैसे, नहीं तो अभी कहकर फिर आगे देख लेंगे। देखो निर्वाण लाडू ऐसा है, अभी स्पष्ट करता हूं मैं। लाडू लाडू जो कहते हैं और ग्रंथों में भी वे दिखा सकते हैं अपने को, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। देखो हुआ यूं होगा, सुबह सुबह के टाइम में महावीर निर्वाण को प्राप्त हुए थे, याद आ रहे ना आपको। तो पहुंचते पहुंचते खबर पहुंचते पहुंचते मान के चलो लगा होगा आधा एक घंटा। महावीर को निर्वाण हुआ, महावीर को निर्वाण हुआ तो मान के चलो 6-7 बजे 7-8 बजे सबको ख्याल में आ गया निर्वाण हो गया, निर्वाण हो गया, दीपावली है ना। तो सब घर वाले सब दौड़ के वहां पर गए होंगे ना। तो गए होंगे कि भगवान को निर्वाण हुआ। तो छोटे बच्चों का नाश्ते का टाइम है, ठंड के दिन चालू हो गए तो लड्डू खाते हैं। तो कई बच्चे बच्ची वैसे भी हुए रहे होंगे जो वैसे लड्डू लेकर भाग पड़े होंगे। तो ये परंपरा चल पड़ी होगी कि ये लड्डू चढ़ाना भगवान को। आप समझते हैं भगवान को क्या लड्डू चढ़ाना है, भगवान कुछ खाता ही नहीं है भले आदमी। और तुम तो तुम्हारी भावनाओं के लिए चढ़ा रहे कि मुझे इसका त्याग करना है। और वस्तु भी अच्छी चाहिए। लड्डू तो आरंभ हो गया ना उसमें, लड्डू में आरंभ हुआ। कल मैं दाल चावल के प्रकरण में कहा था। इसलिए लड्डू कहेंगे भले ही, चढ़ाना आपको गोला तक नहीं है। क्यों? गोले में अभी दोष बताया मैंने, आप सब समझ रहे। तो मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। आपको समझना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा प्रकरण चला है, कल का भी नोट कर लेना। तो दीपावली के दिन भी समझ लेना, इतनी सावधानी रखना। और समझो बात को, ये इतनी तकलीफ हुई थी। अभी आगे तो बहुत नियम कल भी चलने वाला है ये प्रकरण। वैसे यहां पर ये कह रहे कि होता क्या है फिर बाद में, कि भोपाल का ही उदाहरण देता हूं मैं। भोपाल में इतनी तकलीफ हुई एक बार, जहां पर मंदिर था, मुझे मंदिर नहीं जानता, वो दूर दूर तक बेचने के लिए बैठते थे सब लोग लड्डू। जो भी आए 1 किलो 2 किलो अच्छे घी में प्योर मिलता था। सब जैनी लोग लेते थे। अच्छा सस्ता मिल रहा है, सस्ता मतलब थोड़ा धर्म के हिसाब से शुद्ध बना है, तो सब 2-2 3-3 किलो घर पर खाने के लिए भी लेके जाते थे। ठीक है, अब सब और इतनी मात्रा में बन रहा, कैसे बन रहा होगा, रात में बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा, 100%। अभी सब क्या कर रही है, तो इतनी भीड़ होने लगी लड्डू के लिए, इतने लड्डू सब, इतने जीव सब। और फिर तकलीफ यहां तक बढ़ गई, लोगों को नंबर नहीं मिला तो लड्डू सीधा फेंकते हैं। अभी फेंका फेंकी लड्डू की, पूरा चौराहा भरा मिलेगा आपको लड्डू से। और गवर्नमेंट के हिसाब, रूल्स के हिसाब से भी कितना दर्दनाक है उनके लिए वो चीज, समझ में आता है। झाड़ू सफाई के लिए आदमी नहीं मिलता और अब उसको कुचल कुचल के एक जन जाएगा, क्या उचित रहेगा उसका। अच्छा इन लड्डुओं का क्या होगा भैया, अभी लड्डुओं का क्या होगा, अभी और आगे चर्चा चलाते हैं। ठीक है, अंतिम नियम पर आइए। अभी ये थोड़ा खटकेगा, इसलिए आप अलग से फुटनोट लिख सकेंगे। इन्होंने जो लिखा है लिखो। जो द्रव्य चढ़ाया है भगवान को, भगवान के निमित्त से, भगवान को तो चढ़ाते ही नहीं, भगवान के निमित्त से उसको आगी में ध्वस्त करना, जलाना, उसको कदापि माली आदि को देना ठीक नहीं है। निर्माल्य का पाप आकर कुगति का महाबंध होता है। ये लिखा होगा तो मैं अभी इसको खोलूंगा आपको, काफी इसमें मुझे खोलना है। देखिए अभी निर्माल्य सेवन की बात मैंने उठाई थी, अभी निर्माल्य सेवन की मैं पूरी बात उठाऊंगा। देखिए निर्माल्य किसे कहते समझो। भगवान के निमित्त से हमने सामग्री चढ़ाई वहां पर, फिर वही सामग्री
को कोई बेचे, ठीक है, तो वही सामग्री हम सीधे खाने में ले सकते हैं क्या फिर से? अरे कैसी बात करते हैं, नहीं ले सकते ना। ठीक है, हम उसको किसी को बेच सकते हैं क्या? बेच के पैसा तो ले सकते हैं, फिर दान पेटी में डाल देंगे, चलेगा? अरे चलेगा कि नहीं? कौन सा दोष आता है? निर्माल्य सेवन का दोष आता है। आप सब समझ रहे बात को बराबर? लेकिन देखो आजकल क्या नौटंकी चलती है। मैं इस मामले में समझता हूं यहाँ पर मंगलायतन में एक अच्छा विचार बना। थोड़े टाइम पहले एक मीटिंग हुई, वैसे मैं कभी जाता ही नहीं हूँ मीटिंगों में, मेरा काम भी नहीं, मुझे टाइम भी नहीं और मुझे अक्ल भी नहीं है। क्या बोला मैंने? मुझे टाइम ही नहीं है जाने को और काम इतना है और मेरी अक्ल चलती नहीं उन बातों में। तो मुझे फ़ोन किया कि सब विद्वान आने वाले हैं, आपका आना आज बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं आऊँगा। बोले नहीं, आपको होना इसलिए ज़रूरी है, 2-3 ये मुद्दे हमको चर्चा करनी है, तो आपको उसमें हमको विचार विमर्श चाहिए। तो थोड़ी धर्म की बात थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, जाना चाहिए, धर्म संबंधी बात थी। तो मुझे आइन टाइम तब बुलाया जब 7-8 विद्वान बैठे थे, सभी यहाँ के तो थे, बाहर के सभी बैठे, तो वो आइन टाइम मुझे बुला लिया। तो मैं आकर बैठा, फिर एक मुद्दा चालू हुआ कि द्रव्य क्षेपण पर चर्चा आई, बहुत महत्वपूर्ण है। बोले ये द्रव्य अपने मंदिर का द्रव्य है ना, अपन तो नहीं लेते उसको, अपन उसको मालिक को दे देते, अपन ना उसका पैसा भी लेते ना कुछ। लेकिन मालिक को जब हम सेट करते हैं नौकरी, तो नौकरी सेट करते समय कैसे करते हैं? ढूंढ लेना कोई भी मंदिर भारत का, मालिक को सेट करते समय क्या कहते हैं मालूम? देखो भाई ये 5,000 आपका, नहीं साहब 5,000 में कैसे जमेगा? तो द्रव्य क्या थोड़ी आती है क्या? यहाँ पर द्रव्य खूब आती है। तुम जानते दीपावली के दिन 100-100 500 गोले चढ़ते हैं। लॉटरी तुम्हारा एक दीपावली का धड़ाधड़ बोनस 5-7-8 हज़ार मिल जाएगा तुमको, 7-8 हज़ार। क्या बात करता है तुम? बोले बहुत द्रव्य आता है, ले लो। ठीक है साहब, चलो। हर एक माली को इस रूप से सेट कराया जाता है। किस रूप से? वो सीधा ये नहीं कि इसके पैसे देना, लेकिन सैलरी सेट करते समय वो द्रव्य तुम लेना। तो उसके दिमाग में तो रहते ना ये द्रव्य भी मिलेगा, चलो फिर इसमें काम निकाल लेंगे। तो वो भी बाय वन वे और द अदर, ऐसा नहीं खा के ऐसा खाना हो गया। कितने जन को बात पकड़ में आई? निर्मल्य सेवन स्पष्ट। तो फिर भाई साहब ने कहा ये तो बहुत ठीक नहीं है। बोले बात, बोले अभी इसमें क्या करना चाहिए विचार करो। बोले मालिक को देना उचित नहीं। इससे पहले उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, तब मैंने उनको बोला था ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं है, मालिक को देना भी निर्माल्य सेवन है। अपन बेचना खाना तो है ही, क्योंकि मालिक को भी दिया, किस शर्त पर दिया? सैलरी में सेटअप करके दिया ना उसको, तो वो भी बेचने बराबर है। अच्छा, तो क्या किया जाए? तो फिर बहुत सारे विषय आए। तो फिर उसको क्या करे भैया, क्या करे? उसको आग में जलाए, क्या करे? यहाँ पर आग में जलाना कहा ना, आग में जलाना, उसमें आग में जलाए क्या? नहीं तो फिर एक ओपिनियन ये आया विद्वानों का। मैं बिल्कुल चुप बैठा था, मैं बिल्कुल नहीं बात कर रहा था। मुझे नहीं अच्छा लगता बात करना फिजूल में, अपनी तात्विक चर्चा हो वहाँ पर मुझे अच्छा लगता है। तो फिर किसी ने सजेस्ट किया अपने काम करेंगे। बोले जो द्रव्य आएगा वो आपस में जितने भी कर्मचारी हैं, ये गार्ड वगैरह है ना साधारण, तो उनको बाय सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो मालिक को आशा नहीं बनी रहेगी, फिर मतलब वो निर्माल्य हट जाएगा और मालिक का अपन पे बढ़ा देंगे। पकड़ रहे आप सब मेरी बात को? तो पे बढ़ा देना, अब उसको भी आशा नहीं रही सब। तो फिर एकदम मुझे बोले यार आप तो बोलो कुछ, आप कुछ बोल ही नहीं रहे। मैंने कहा आपका चल रहा है ना, अभी मुझे पूछा है तो मैं बोलता हूं। मैंने कहा अपन काय के लिए बीच में फंसना? अब तुमने पूछा है तो अब शांति से सब सुनो। देखो मैंने कहा कि इस तरफ खाई और इस तरफ कुआं, ऐसा नहीं करना। वहां से तो हम हटे और फिर गार्ड को बांटने लग गए। फिर गार्डों में नया झगड़ा नया चालू होगा, इस बार मुझे मिला, मुझे इतना कम मिला, मुझे उतना मिला। फिर गार्ड को भी तो लगने लगेगा क्या हमको इतना मिलता है और इतनी पे मिलती है। मैंने कहा, फिर सबको मैंने बोला वहां पर,
मैंने कहा भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय नाम की रामधारी सिंह दिनकर की एक पुस्तक है। उसमें उन्होंने प्राचीन जैनियों की पूजन की पद्धति लिखी है। उस प्राचीन जैन पद्धति को लिखते समय उन्होंने ऐसा लिखा कि जैनियों का जितना भी द्रव्य हुआ करता था वो द्रव्य का क्षेपण जंगल में ऐसे स्थान पर होता था जहां पर अपरिचित पशु उसको खा जाता था। कितने जन को ख्याल में आया? क्या बोल रहे मालूम है? अपने पशु को भी नहीं खिलाना। सुनो सीधी बात, जिनसे अपना स्वार्थ सदता हो, जिनसे अपना कोई काम निकलता हो, ऐसा किसी को नहीं देना। एकदम अजनबी स्ट्रेंजर जो कभी भी किसी भी रूप में काम में नहीं ही आएगा, राग द्वेष नहीं होगा। आप सब समझ रहे मेरी बात को? ओके ओके, राग द्वेष होगा ही। अपनों को दोगे राग द्वेष जरूर, रागवशी दोगे फिर तो उसको ऐसी जगह क्षेपण करना। कौन खाए? अपरिचित पशु जंगल में। बस फिर उसको लॉक किया गया और यही अप्लाई किया गया मामला। इसको पहले तो ये विचार किया गया कहाँ करें, तो फिर किसी ने कहा मंदिर के ऊपर क्षेपण करें। बोले ये नहीं करना अपने को। क्यों? 10-15 ऐसी जगह है जहां पर अनाज डालना चालू किया, कबूतरों को इतनी आदत लगती है, 100 500 आप जाएंगे गेटवे ऑफ मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया। अब पर्टिकुलर स्थान में जाओगे जहां पर वो अनाज बहुत डाला जाता है पक्षियों के लिए, वहां पर आप देखेंगे 1000 पक्षी दिख सकते हैं आपको, 1000 एकदम फुर्र उड़ते समय सब पूरा भरा दिखेगा आपको। तो कह रही ये तमाशा ऊपर होगा। फिर तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? फिर उनको आदत लगेगी ना, तो उससे क्या होगा? सब यही बिट कर जाएंगे। सफाई कौन करेगा? यहां पर नहीं करना। पकड़ रहे आप सब मेरी बात को? बंदरों में लड़ाइयां होगी, यहीं पर बंदर भी आएंगे। मंदिर में घुसते हैं, वहां क्यों नहीं आएंगे? नहीं करना यहां पर टंटा। पकड़ रहे? मैं तो एक बात और कहूं, एक बार यहां पर मुझे किसी ने कहा हम ऊपर पानी रखते हैं कबूतरों के लिए, और भाई साहब ने मना कर दिया हमको। कोई खराब है क्या? अच्छा है क्या? ऐसा होना चाहिए। मैंने कहा उनको कि आप थोड़ा गंभीरता से विचार करो। मैंने कहा उन्होंने इसलिए कहा होगा, फिर कबूतर आएगा, बंदर आएगा, गंदगी करेगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, सफाई कौन करेगा ऊपर जाकर? द्रव्य इसलिए ऊपर नहीं डालना कभी मंदिर के ऊपर। एकदम थोड़ा हो छत पर डाल दिया तो चिड़िया आकर खा के चली गई, बात अलग। सब डालेंगे वहां पर तकलीफ होगी फिर। तो अब चालू किया है जंगल में कहीं जाकर थोड़े दूरी पर वहां पर फैला के आ जाते हैं। वहां पर पशु पक्षी जहां पर गाय वाय आती हो सब करते हैं। फिर बादाम का क्या करे भैया, क्योंकि बादाम कैसे कोई खाएगा फोड़ फोड़ के। तो फिर ये विचार हुआ उसको तोड़ तोड़ के डाला करे, फिर जिसको जैसा खाना है खा ले, ऐसा कुछ। आप समझ रहे सब मेरी बात को? मैं इतना सारा क्यों कह रहा हूं? निर्माल्य सेवन। अब आप विचार करो ये कितना गंभीर मामला है। अब कौन सा मंदिर रहा है ऐसा जहां पर माली द्रव्य नहीं लेता और नहीं बेचता? कौन सा मंदिर रहा है? और करोड़ करोड़ रुपए खर्चा करते हैं मंदिरों में, करोड़ों, लेकिन किसी की ये ताकत नहीं है क्या कि मंदिर जंगल में क्षेपण करे। उसका प्रयोग माली भी नहीं करेगा, माली को पूरी सैलरी देकर नहीं करते ऐसे लोग। तो इसका इन्होंने बहुत निषेध किया। आप समझते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे ऊपर तो एक बात कही थी उन्होंने, मालिक को तो अंदर आने नहीं देना, मूल बात तो यही कही थी, मूल बात। लेकिन कह रहे हैं अंदर नहीं आकर भी हम कलेक्ट करके हम क्या करें? उसको दे दे। उसको क्यों देना? तुम्हारा कोई लगता है कि रिश्तेदार? तो नहीं लगता, काम लोगे फिर उससे तुम कुछ ना कुछ नहीं कराना, क्षेपण कर दो उसको। आप पकड़ रहे सब मेरी बात को? इसका मतलब ये हुआ बहुत पाप होता है। मैंने मेरे आंखों से देखा है, आंखों से मैंने देखा है। ये जितनी होती है ना सब ये द्रव्य, रोज का रोज तो कोई जाएगा नहीं चढ़ाने, भर भर के रखते हैं बोरे में, सड़ता रहता है। और बरसात के दिन में तो कल्पना नहीं करेंगे, लटे पड़ जाती है। छत पर भी सुखा के रखा, अभी बारिश आ गया, कुछ आ गया, और तुरंत ग्राहक थोड़ी ना मिलता है ये जिनको बेचना है।
अच्छा बाहर भी रखेंगे, उसका क्या होगा? फिर जीव जंतु सब तकलीफ तकलीफ तकलीफ। तो भैया मेरा तो ये कहना है, अब द्रव्य पूजन का लोभ छोड़ना चाहिए। और एक बात समझो आप, और यदि करना हो सीमित, कम से कम, और उसमें भी चढ़ा के करोगे कहाँ पर। और पहले ये परंपरा रहती थी, अब मैं तो पूरा पढ़ के दिखाऊंगा। फिर उसको चढ़ाया, अपन तुरंत उठाया और ले गए साथ में। समझ में? कहाँ पर ले जाना? अब इसको क्षेपण करो, इसको जहाँ पर करना है। और फिर हाथों कोई एक आदमी सबका करते हो, फिर वैसा हो जाए, कैसा भी हो। आप सब समझ रहे मेरी बात को? ये 13 नियम हमने अभी पढ़े हैं। अब इसके अतिरिक्त बोलिए। और वो जो करते हैं कि जैसे जो चावल चढ़ा दिए उन्हें छूना नहीं, उसका क्या महत्व है? हाँ, जो चावल चढ़ा दिए उन्हें छूना नहीं है, बहुत लोग कहते हैं ना। मैं नहीं जानता भाई ये सब कुछ, कोई उसमें सेंस नहीं है। सब नई परंपराएं है ये, इसमें कुछ भी दम नहीं है। नई परंपरा इसलिए कह रहा हूँ, अपन तो मैंने कहा ना आपको, अपन तो सचित द्रव्य चढ़ाने से रहे तो अचित चालू कराया फिर, और फिर ग्रंथों में भी जहाँ तहाँ आ गया। मूल में द्रव्य पूजा की परिभाषा अपने यहाँ मैंने बोला आपको, शरीर की क्रिया, वचन की क्रिया, इतना है। कोई द्रव्य चढ़ाना ये वैदिक संप्रदाय से अपने यहाँ घुसा आया है। लेकिन अपन इतना करते, सचित नहीं चढ़ा के अचित चढ़ा देते, लेकिन उसमें भी कितने टंटे और नियम है। तो भलाई इसी में है, थोड़ा उसका लोभ छोड़ देवे। और फिर मैंने तो कल कितना कहा आपको, कितने बजे पानी छानता होगा, क्या आपको तो कुछ ही नहीं पता है। कैसे छन्ने से छानते होंगे, फिर बिल छाने डालता होगा, अंधेरे में सब चलता रहता है। सब माथे पाप लगेगा कि नहीं लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक नया हेडिंग डाल के आप लिखेंगे। कोई प्रश्न? पंडित जी, किसमिस अचित है कि अचित? किसमिस है तो अचित, खारक किसमिस है तो अचित, लेकिन कितने जीव चढ़ेंगे उस पर? चिरंजीव है, अचित है, अचित ही है। इलायची, अब इलायची में ये है, फिर इलायची यदि चढ़ाओगे फिर उसको वैसी चढ़ाओगे कि खोल के चढ़ाओगे? क्योंकि वैसी की वैसी इलायची में एक बार मुझे 5-6 साल पहले, 7-8 साल पहले मैं एक जगह कार्यक्रम में गया, उन्होंने पानी दिया जग में और मर्यादा की थी इलायची से। तो इलायची मैंने जस्ट खोली उन्हीं के सामने, उसमें जीव दिखा मुझे, और वो इलायची उस पानी में 2-3 घंटे से थी। आप समझे? मैंने कहा आप कैसे करते हो, ये खोलकर डालना चाहिए ना, इसमें जीव होते हैं, क्या होते हैं? वो जीव तो मर गए ना बेचारा, और भगवान को जीव चढ़ा रहे ना फिर अपन बिना सोदे। कुछ भी करोगे सोद के चढ़ाना है, कवर कर नहीं रखना है। अब बोलो क्या करोगे? जो सोचोगे उसमें तकलीफ आपको दिखेगी। बोलो। मेरे पास जो चटक चढ़ाते हो तो उनसे चींटियां आती हैं। हाँ, जो नारियल अब फिर मैं यही कह रहा हूँ, सोचो विचार करो। फिर ये बोल रहे चिटक चढ़ाते उसको भी बहुत चिंटे आती है, इसलिए दिमाग ठिकाने रखकर कदम उठाना। आप सब समझ रहे हैं? आगे बढ़ते। निषेध नहीं है, लेकिन इतनी उसकी मर्यादाएं है, आप जानो तुम्हारी बात। निषेध करोगे फिर टोडरमल जी का पढ़ा प्रकरण, सदा सुखदास जी का, लेकिन क्या वो यत्नाचार की प्रवृत्ति होती होगी, उसी रूप से करना पड़ेगा आपको। चढ़ाया और तुरंत उठा के साथ साथ लेके ही गए, फिर ऐसा होना चाहिए। रख कर नहीं गए, फिर जीव आने लग जाएंगे। चलना है आगे। अभी एक हेडिंग में लिखेंगे आप, थोड़े एक नई चर्चा और मिलेगी अभी आपको। देखो भाव है आज खत्म करने का, नहीं तो कल भी लग सकता है इसमें। फिर मंडे से अपना पांचांग वगैरह चालू करने का भाव है थोड़ा, इसी के अंतर्गत। टेकचंद जी के द्वारा कथित कुछ पूजन संबंधी नियम की चर्चा करेंगे। टेकचंद जी के हैं ये सब, अभी गुमानी राम के थे। अभी देखते हैं क्या कहना है इनका, अपन देखते हैं। मैं महत्वपूर्ण ही गिनाऊंगा, हालांकि बहुत है यहाँ पर। मैं क्या क्या गिनाऊं, मैं थोड़े थोड़े गिनाता हूँ। ये वही पेज चल रहा है जो आपको मैंने कहा था ना, टोडरमल जी का विशेषांक 2वीं शताब्दी वाला, या आत्मधर्म का अंक है, आत्मधर्म उसका ही है ये। तो उसी के 135-36 पेज पर मैं प्रकरण चलाऊंगा। देखिए क्या कहते हैं। शुद्र वस्त्र पहनकर ही घर से निकलना और रास्ते में किसी को नहीं छूना। ठीक है। और उससे पहले हाथ धोना, फिर पानी खींचते समय रस्सी को धो लेना, कुएं में से पानी खींचते समय
वो रस्सी को नीचे रखना नहीं, पैर के पास, हाथ में ही रखना। आप समझ रहे कितनी बात कह रहे, ये पानी भरने संबंधी बात कर रहे पूरी। ये तो बड़ा प्रकरण है ये। मैं तो अपना कुछ कुछ पॉइंट्स पढ़ने का भाव है मेरा। देखिए अभी एक मूल मुद्दा देखिए, कार्तिक की दीप मालिका में रात्रि पूजन है छे, अब दिन उग्या होय छे। ये ढोंडारी भाषा है ना। कह रहे दीपावली के दिन बहुत जन क्या करते हैं, रात में पूजन कर लेते हैं। तो कहते हैं अभी दिन उगने के बाद करना। बहुत जन ये जुगाड़ लगाते रहते ना, इस समय महावीर भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए, मैंने बताया था ना आपको, उसके पहले मंदिर में आकर खड़े रहते हैं। और अनुमान है, जैसे वो ऐसा आया ना, सूर्योदय के काल, सूर्योदय के नहीं, लगभग अंधेरा ही था, सूर्योदय होने को था तब हुए। तो अनुमान लगाते 5, तो नहा धोकर 4, कोई नहा धोकर मंदिर घर से धोती दुपट्टा पहनकर निकल लेते हैं और 5 बजे बराबर चालू कर देते पूजन। तो ये कह रहे रात में बिल्कुल नहीं करना, दिन उगने के बाद जो है वो करना। आगे बढ़ते हैं। मतलब लोगों का पागलपन देखो, जिस समय में मुक्ति को गया उसी समय में काय के लिए चाहिए उनको पूजन करना। आगे अब बहुत बड़ी बात लिखी इन्होंने, कह रहे पूजन के बाद जो शास्त्र स्वाध्याय होता है, वो शास्त्र स्वाध्याय शुद्ध वस्त्र पहनकर ही करना। यदि कदाचित, अब मैं इसको खोलता हूँ थोड़ा, देखो पहले जमाने में क्या होता तो मैं बता रहा हूँ अभी आपको, ये सब जानकारी आपको होना जरूरी है। चलो आइए सुनिए सुनिए अभी जरा। पहले जमाने में क्या होता तो मैं बताता हूँ आपको। पहले जमाने में ग्रंथ लिखा जाते थे ना, पहले जमाने में ज्यादा ग्रंथ भी नहीं रहते थे, इसलिए अविनय भी नहीं होती थी ज्यादा। एक तो ग्रंथ एक ही रहता था, सब थोड़े ना लेके बैठते थे ऐसे ग्रंथ होते नहीं थे पहले। कारण ये है हस्तलिखित हुआ करते थे पहले, कोई छापखाने तो थे नहीं तब। तो तब भी लिखे कैसे जाते थे मालूम ग्रंथ, वो धोती दुपट्टा पहनकर बैठेगा लिखने के लिए ग्रंथ। मैंने बताया था आपको, अच्छा सुरत पंचमी के दिन बताया था, धोती दुपट्टा पहनकर बैठते थे। सुरत पंचमी मैंने काफी खोला, उसको टॉयलेट भी जाना, कपड़े उतारेगा, पानी लेगा पूरे पैर के ऊपर और फिर आएगा, फिर धोती दुपट्टा पहनकर फिर। मैं तो ये कह रहा हूँ प्रवचनकार भी प्रवचन करते समय सिर ढककर मुंह बांधकर शुद्ध वस्त्र पहनकर यहाँ पर बैठते थे। अशुद्ध वस्त्र में कभी भी कोई नहीं बैठता था यहाँ पर कह रहे। और बहुत मजबूरी वशात यदि शुद्ध वस्त्र ना हो, आपके नहीं हो, कुछ छिल गए हो, तो फिर बस आप जिनवानी के सामने बैठना, पन्ना पलटने के लिए कोई शुद्ध वस्त्र वाला आदमी खड़ा करना, वो पन्ना पलटता जाएगा। ऐसा लिख दिया इन्होंने, ठीक है। आज भी मैं ये इस मामले में मैं कहूँ, हमारे अकलूज में जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर एक सिस्टम अभी भी सुरक्षित है। उस तरफ 2 माताजी है, सुव्रता माताजी और सुशीलमती माताजी। अभी तक सिस्टम उनकी ये है, प्रवचन में जैसे 200 जन आए उनके, मान के चलो, तो उनकी सिस्टम ये है, पहले तो ऐसी चटाई नहीं रहेगी पूरी, तो मैंने आपको पता है क्या, ये सबकी सिंगल सिंगल चटाई रखी है। 200 सिंगल चटाइयाँ रखते हुए कोने में। क्यों? बोले जो भी एक जन आएगा वो चटाई उठाते समय लेके आओ, परिमार्जन करो, फिर बैठो, उठाओ, जाते समय कोने में रख कर जाओ। सिस्टम समझ में आई आपको? जैसे बड़े बड़े वो सिखों के होते ना भोजन करने का, क्या कहते उसको, लंगर कहते ना सिखों के। यहाँ उसमें थाली भोजन वो देते हैं, फिर भोजन होने के बाद क्या करना पड़ता है मालूम? स्वयं उठो, बर्तन मांजो। ज्ञानी झेल सिंह नाम सुना है? ज्ञानी झेल सिंह नहीं सुना किसी ने? प्रेसिडेंट रहे ये। तो ज्ञानी झेल सिंह तक वो गए आश्रम में, उनके अपने लंगर में भोजन हुआ। प्रेसिडेंट होने पर भी स्वयं अपने अपनी थाली धोनी पड़ती है। एक बार सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी को मिलने गए किसी काम से,
भोजन हुआ, देखा उन्होंने गांधी जी 2 थालियां मांझ रहे थे, उनको पता नहीं था सिस्टम, तो बाद में पता चला यह सिस्टम में अपने अपनी थाली मांझे, उन्होंने उठाई नहीं थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो गांधी जी ने उनको उठा के उनके मांझ रहे थे। ये सिस्टम आश्रम में भी चलते। मुझे तो क्या कहना है, हाँ, तो वहां पर ये सिस्टम है अभी भी। मैं जहाँ की कह रहा हूँ महाराष्ट्र में, तो वहां पर पर्टिकुलर माता जी वो कहते हैं चटाई लेके बैठना। और क्यों कहते हैं सभी के वस्त्र शुद्ध नहीं है, एक तो परिमार्जन की बात हुई, दूसरा हेतु सबके वस्त्र पर शुद्ध है क्या, और आप एक चटाई पर बैठेंगे तो छिला छिली होगी, फालतू में सब अशुद्ध हो जाएंगे। थर्ड, व्यापार धंधे वाले भी कोई भी आकर आए होंगे यहाँ पर व्यापार धंधे से, सीधे दुकान से, कि वे जनवानी को कोई नहीं छुएगा। जो रास्ते से आए होंगे, सफर करके आए होंगे बस वगैरह में, और बस से आए मतलब टोटल पब्लिक प्लेस, आप जहां पर बैठे हैं बगल में आपको कोई मुसलमान बैठा होगा, कबाबी बैठा होगा, कोई मांस से भी बैठा होगा, समझ में अशुद्धता हो गई, डेड बॉडी रखी होगी वहीं पर पहले बस में, पब्लिक प्लेस है वो, तो अशुद्धता हो गई। तुम नहाए ना धोए और तुम सीधा आए और तुमने वो शास्त्र छुए। अच्छा, रास्ते में इतने सारे लोग हैं, छुआछूत होती है, एमसी पीरियड वाली महिला है, कोई सूतक वाला है, पातक वाला है, सब छुए, अब तुम ग्रंथ को कैसे छुएंगे? तो 200 पब्लिक में ग्रंथ को वही हाथ में लेवे जो एकदम शुद्ध वस्त्र वाला है, बदल के आया वाला। शुद्ध मतलब व्हाइट भी नहीं, मात्र व्हाइट, और प्रेस होगा तो वो नहीं करेगा काम, वो प्रेस होगा तो अशुद्ध हो गए वो। अब जानते हैं और एक बात, सफेद वस्त्र हो तो उसको फटका के सुखाना, बस वो शुद्धि में आता है। अब प्रेस करोगे फिर अशुद्ध आरंभ हो गए ना उसमें। अब व्रतियों को दूध नहीं ला सकेंगे, अब कुछ भी रसोई नहीं बना सकेंगे, व्रतियों के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे, आहार दान नहीं। क्यों? हम जानते ही नहीं कुछ नियम अभी। तो ये बोल रहे ग्रंथ ऐसे पढ़ना, और नहीं यदि शुद्धि हो तो दूसरा जन उसको खोले। चलना है आगे, देखिए अभी जो राख बर्तन मांजने के लिए प्रयोग की जाती है वह राख ही का प्रयोग करे, मिट्टी का प्रयोग ना करे। मिट्टी मतलब आपने कभी किसी मंदिर में देखा है मिट्टी का भी प्रयोग करते हैं, लाल मिट्टी देखा है आपने? यस, हाँ, रेड कलर की, राइट, ईट की मैंने कन्यादान में तो खूब देखा है। वो अनुचित है बोल रहे, मिट्टी का, राख ही प्रयोग करना चाहिए। इसका कोई कारण बताएगा सटीक? राख पूर्णतया अचित और शुद्ध होती है, ईंट का नहीं रहता ऐसा, ठीक है? वो तो आखिर मिट्टी है ना, तो कोयले की राख, और वो भी राख कंडे आदि की नहीं चलेगी, ठीक है? ये हो गया। आगे बहुत जबरदस्त बात आ रही है अभी। मुक्ति बेटा ज्यादा से ज्यादा नोट करो, ये जीवन में आपके कार्यकारी हो गए सब नोट्स, ठीक है? देखिए, और जो यहाँ पर पढ़ाता हूँ ना मैं, हूबहू ऐसे सुनकर मुक्ति की मम्मी भी वहाँ पर सुनकर सब नोट करते हैं, समझते हैं? मतलब लाइक अ स्टूडेंट, देखो अभ्यास तो लाइक अ स्टूडेंट ही होता है, समझते हैं? और हमको वैसे लगता है बहुत ध्यान में रहते, लेकिन नहीं रहता वैसे, सब बारीक चाहिए। अभी बहुत गजब की बात आ रही है। क्या आ रहा है मालूम? वक्ता गादी परी बैठे छो ओ न बैठे छे, क्या लिखा बोलो, बताएगा कोई? क्या क्या? वक्ता गद्दी पर नहीं बैठेगा, समझ रहे? कितनी बड़ी बात बोल रही है, मर्यादा आगम की। अब मैंने कल परसों बोलते बोलते बोला आपको एक चीज, आपको याद है परसों क्या बोला मैंने? देखो मैं और एक बात बताता हूं आपको, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो उसमें पूर्ण 100% गुण तो होते नहीं है। अरे हमारे जैन दर्शन में तो विष्णु कुमार की भी खबर ली है। किसकी? नहीं साहब वे तो अपने से बड़े हैं, आपने क्या औकात उनको बोलने की? विष्णु कुमार की इतनी खबर ली टोडरमल जी ने, कहते ऊपर की प्रतिज्ञा लेकर हल्का काम करना। 274 मोक्ष मार्ग का प्रकाशक पढ़ लेना, छल से कोई उनका अनुकरण नहीं करना विष्णु कुमार का। विष्णु कुमार ने ठीक नहीं किया, कहते हैं। क्या किया था विष्णु कुमार ने?
मुनि दीक्षा का छेद करके मुनि पर उपसर्ग बचाया था। वो कोई मिथ्यात्व में थोड़ी आए थे, नहीं सब ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोला, अपने से तो अच्छे। बेवकूफ हो गए क्या? और अपने से अच्छे, लेकिन किसी व्यक्ति की निंदा नहीं चल रही है, बोलो निंदनीय कार्य की निंदा चल रही है। उन्होंने जो तत्व ज्ञान दिया, जो संकट उन्होंने झेले हैं माथे पर, सबको विरोध करके मतलब विरोध झेल के बोलो शांति से, और नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई, ये सब सराहनीय है सबको आज। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना वो जो करते हो सब कर ठीक करते। गद्दी की बात आ गई, और मैं वास्तव में ऐसा हुआ, बिजोलिया में बोले मुझे, यहाँ पर सब गद्दी पे बैठते हैं, परंपरा है, गुरुदेव की परंपरा है। तो मैंने उनको पूछा, हम इनकी माने कि गुरुदेव की माने, अब करे क्या? हम धर्म संकट में फंसा रहे क्या हमको तुम? और गुरुदेव के हम उतने ही अनुयायी हैं कि उन्होंने ऐसा अच्छा काम किया। समझ में आता है? तत्व ज्ञान का प्रचार जैसे सभी विद्वान काम कर रहे हैं, वैसे गुरुदेव ने काम किया है। बढ़ चढ़ कर कुछ ही नहीं है। समझ में आता है? हाँ, एक ओरिजिन उन्होंने प्रारंभ किया थोड़ा सा, तो उस अपेक्षा से थोड़ा क्राइटेरिया बढ़ेगा, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना हुआ। इसलिए भी और एक बात रहती है मेरी, ये फोटो भी जो छापते हैं ना सोनगढ़ वाले फ्रंट पेज पर, सुनो अब ये क्या है मालूम? ये लोग इतना भी दिमाग नहीं रखते, ये लोग, इनको थोड़ा भी दिमाग नहीं है। ये क्या करते हैं? ऐसी फोटो छापते हैं, ये फोटो छापने वाले छापते हैं और सब विद्वान का गला पकड़ते हैं ना। अरे तो हमारा क्यों गला पकड़ रहे हैं? तुम जाओ इनको निपटो। अरे ये जिसने छापा है, गुरुदेव ने कोई एक गलती की होगी, उनके चेले, बहुत तकलीफ है इन गुरुदेव के चेलों की। उनका तो क्या है मालूम, गुरुदेव की एक गलती, आपने को उसको छिपाना चाहिए था। आप समझते हैं कि नहीं? अब बार बार उसको छाप कर, और कितने ही दूसरे फोटो है इनके पास, ये दूसरे फोटो नहीं छापते हैं। पंडित जी कहते हैं कि इससे जुर्मानी तो नहीं छुई, लेकिन छू सकते हैं। कौन पंडित जी? अरे कई लोग कहते हैं कि उस पैर से ऐसा नहीं, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। और जो भी बोलते हैं ऐसा, वे सफाई देने का प्रयास करते हैं, लेकिन सफाई देने का उनका प्रयास अच्छा नहीं है। क्यों? यहाँ पर अनुशासन बच्चों को ही नहीं कर सकेंगे अपन। समझ में आता है? नहीं, सब निंदा नहीं करनी चाहिए, उनके अच्छे गुण देखो। विष्णु कुमार की भी खबर ली है, तुम क्या बात करते हैं? और अच्छे गुण देखो, और दुर्गुणों की निंदा और गुणों की पूज्यता, ये तो देखते ही हम। समझ में आता है? ऐसा नहीं होता है लोक में कि गुणों को ही देखो और दुर्गुणों को मत देखो। गुणों को जितनी मात्रा में प्रशंसा होगी, दुर्गुणों की निंदा भी होती है, और होना चाहिए, नहीं तो इसका प्रचार प्रसार होगा नया। पकड़ रहे आप सब? कि साहब गुरुदेव को तुम मानते हो तो तुम भी ओढ़ो वैसे ही कपड़े पहनो, तुम भी चश्मा ही पहनो, तो लाठी लेके चलो, फिर लाठी लेके, अरे अभी गद्दी पे बिठा रहे, आप लाठी पकड़ोगे, क्या करोगे तुम हमको? समझ में आता है? चलो ठीक है, मेरे को तो इतने सुनो मेरी बात आपने, मैं बहुत स्वतंत्रता चाहता हूं, मैं सच्ची बात कह रहा हूं आपको। यहां तक कि कोई ये बोले गुरुदेव का 1 घंटा प्रवचन सुनो आप, और उन्होंने जो बोला वो खोलो, मैं ये कह रहा हूं, तुम हमको गाथा दो जो खोलने, हम उसको खोलेंगे हमारी तरफ से, स्वतंत्रता से हम उड्डाने भरेंगे, हमारे तर्क फिर उसी में बंधेंगे ना हम। समझ में आता है? उन्होंने किसका आधार करके किया? उन्होंने अपनी बुद्धि से किया, तो हमको भी करने दो ना ये बुद्धि से। तो उनको आदर्श मानकर थोड़ी चलना चाहिए हमको। पकड़ते हैं हम, सबकी बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है। नहीं, उन्होंने गलत बोला ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सब अपने अपनी बुद्धि लगाओ ना। ऐसे थोड़ी ना, मैं तो मुक्ति को इतने बोलता हूँ, कोई एप्लीकेशन भी लिखाया, लेटर भी लिखाया स्कूल में मैडम ने, ऐसा नहीं लिखना अपने को, क्यों लकीर के फकीर थोड़ी अपन, और पूरे मार्क नहीं देने दो। ऐसा ही स्पीच बोलना, बिल्कुल उल्टा जैसा उन्होंने बोला। स्टार्ट बिल्कुल वैसा नहीं करना। स्टार्ट कर, आई एम सचिन जैन एंड आई एम गोइंग टू टॉक, ऐसा ही स्टार्ट करना। अरे जब करते हो तुम, हमारी पद्धति तुम बिल्कुल 5 मिनट बीच में नहीं बोलना, तुम मार्क काट लेना, नहीं तो हमें हमारी पद्धति से चलने दो। हमको सरकने के लिए अवसर चाहिए। मेरे को इसमें यह रहता है, नहीं करूंगा मैं प्रवचन उनके इस पर, क्यों? एक तो मुझे वो सुनना पड़ेगा पहले, और फिर यहां से वहां थोड़े भी खिसके आप फिर गला पकड़ने दौड़ोगे हमारे पीछे, ये तो बोला ही नहीं, छोड़ो ना डंडा। समझ में आता है? चलो आगे बढ़ते।
मैं तो ये आपको स्पेशली दिखाया, आपके ज्ञान में रहे ये बातें, कि गुरुदेव का तत्व ज्ञान हमारे लिए आदर्श है जो उन्होंने परोसा हमको, जिसमें कोई खोट कोई नहीं निकाल सका आज तक। समय सार आदि बड़े बड़े ग्रंथों का भी खुलासा उन्होंने बहुत अच्छे से किया। हालांकि उन्होंने पहली बार किया ऐसा भी नहीं है, टोडरमल जी ने इतमभूत तलस्पर्शी सब स्पष्ट कर दिया। उन्होंने किया क्या, घोटाई बहुत की उन्होंने, सब विद्वानों के फिर अलग जगह। आप समझते हो, प्रचार प्रसार हुआ, इतने जो मिशन आज खड़े हैं वो उन्हीं के बदौलत खड़े हैं गुरुदेव, इसमें कोई शक नहीं है। एक गुरुदेव की वो कड़ी को हटाई जाए चेन में से तो इतने मिशन कभी नहीं हो सकते थे। आप समझ रहे हैं, ये बात सत्य है, इसमें कोई हर्जा नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है, कोई बात है क्या? हाँ बोलो बोलो, कोई बात है तो कुछ भी प्रश्न आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आपको कुछ आखिरती हो, खटकती हो, वो भी आप रख सकते हैं यहाँ पर। जरूरी नहीं आपको हाँ में हाँ मिलाना है, आप रखो बात कुछ ख्याल में तो और अपने विचार कर सकते हो उसमें, है ना। चलो आगे बढ़ू मैं। देखिए क्या कह रहे, गर्मी में डील को मैल पगलथी के हाथ लगाओ कुचर वो योग्य नहीं। सुनो अभी सुनो, ए मर्याद छे, मर्यादा ये है, आगे करनी है। मर्यादा ये है, पैर को हाथ लगाकर, अभी नया आ रहा है, मैं अभी तो वैसे पढ़ लिया, पैर को हाथ लगाकर वो मैल नहीं निकालना मंदिर में बैठ के। कुचर वो नथी नहीं, कुचर ये गुजराती थोड़ी है। क्या कह रहे हैं, कुचर वो योग्य नहीं, ठीक है, मतलब उसका मैल नहीं निकालना बॉडी का, ये कह रहे हैं। आगे ये बहुत गजब की बात कह रहे, बहुत गजब की बात कह रहे। अभी सुनो सुनो, ये पॉइंट तो नोटेबल है। ये क्या कह रहे हैं मालूम, ये कह रहे हैं, आज फिनिश कर देते इसको, कल से नया विषय चालू कर सकते हैं। अभी ये कह रहे हैं कि पहले जमाने में वो कितनी पवित्रता थी पहले। आप तो सुनो, सोचो तो महिमा आ जाएगी आपको, महिमा। पहले जितने चमर होते थे, महिमा आ जाएगी। मंडप होते थे, ये जो कर्टन बना है ये कर्टन होता था। ये जितनी भी सामग्री होती थी दर्जी के यहां नहीं बनती थी। तो सुनो सुनो, जितना भी सामग्री बननी है वो दर्जी को अपने यहां लाया जाता था मंदिर में, उसको नियम दिलाकर, उसको दुगुनी पे देकर। देखो पैसे के लिए तो सब करता है आज आदमी, क्या बोला मैंने, पैसे के लिए सब करता है आज। देखो एक रीति नीति है, मेरी रीति नीति में आपको बताओ, मैं बाल बनवाने के लिए बाहर नहीं जाता कभी, तो नाई आता है, तो नाई को जितना पैसा वहां पर मिलता है, अपना फर्ज है उसको कम से कम तिगुना देना चाहिए। वाई, आने में समय गया, जाने में इतने देर में वो तो 3 आदमी के आराम से कर सकता है, एक के बदले 3 कर ही सकता है, अपन को देना चाहिए। तो वो भी भक्ति से आएगा, फिर उस रेट में अपन कैसे अपेक्षा कर सकते। आप पकड़ रहे मेरी बात को, दर्जी को बुलाओ, तिगुना रेट दे दो उसको, आएगा जाएगा और उसका धंधा छोड़ के आएगा, कितनी बड़ी बात है। उसको बोलो जो रेट चाहे लो, आपको यहीं पर बैठ के करना है। और फिर उसको नहला के धुला के पहले स्नान कर लो, उसको शुद्ध वस्त्र पहनने को देने को करो। अभी ये मर्यादा है मंदिर के वस्त्रों के, पकड़ रहे। ओहो देखो, आपको झूठ लगेगा वैसे मैं कुछ भी बोल रहा हूं। ये पेज नंबर 137। अब चमर फलासना दर्जी ने मंदिर में वे का हाथ पग धोवाए, डेरे सापड़वा की बूझी लिया छा, मंदिर की वस्तु गूंद का मसाला सु उजल कने छपावा छा, सरेस न लगावे। ये मैं और बोलता हूं, क्या बोला आगे मालूम है। यदि पुस्तक छपाने हैं आपको, पुस्तक जिनवानी छपानी है ना, छाप खाने में प्रेस में नहीं जाएगी। कैसी बात कह रही है, क्यों प्रेस में कौन सी जाति का करेगा, और पैरों में कहाँ रखी रहेगी। आज तो एक ऑर्डर दे दी, 100 जिनवानी उन्होंने भेज दी, कैसे आई, कहाँ पर रखी थी जिनवानी, पैरों में, कहाँ पर नहीं चलेगा। जिनवानी पूज्य चीज है, यहाँ पर आए वो शास्त्र बनाने वाला, सुनो वो कैसे बनाए, वो शुद्ध वस्तु से, गोंद भी शुद्ध घर पे बनी और दूसरा कुछ नहीं, श्रावक घर पर बनाए स्याही वगैरह और उससे वो सब करता रहे।
ग्रंथ लिखना स्याही वगैरह सब देवे, बाइंडिंग भी शुद्ध वस्तु से लिखा ना, उजल कने छपावा छा, सरेस न लगावे, सरेस न लगाने उसका, सरेस मतलब जो हड्डी से बनता होगा कोई गोंद जैसी चीज। इसलिए ये भैया फेविकॉल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। फेविकॉल का प्रयोग कौन कौन करता है यहाँ बैठे वाले में? किसी रूप में अवॉइड कौन कर सकता है? अवॉइड, अवॉइड कोई कर सके, किस रूप में लगता है वो? क्या चिपकाते हैं? कोई भी चीज अच्छा, जिनवानी चिपकाने में। नहीं, जिनवानी के अलावा डेकोरेटिव के रूप में कोई प्रयोग करता है क्या? नहीं, मुझे तो ये कहने जितना हट सकते हो उतना हटो भाई। फेविकॉल में बहुत हड्डी का छुरे से बनता है पूरा फेविकॉल, पकड़ रहे? जितना अवॉइड कर सकते हो करो, ठीक है। गोंद आती है, गोंद को देख सकते हैं आप, समझ सकते हैं। चलो ठीक है, आइए आप देखिए। गंधोदक भी आपको पता है, चाहे जहां नहीं लगाना, मात्र मस्तक को लगाना, पूज्य स्थान पर ही लगाना उसको, चाहे जहां पसीने की जगह नहीं लगाना। अब क्या कहना है? हाँ, बहुत अच्छी बात कह रहे। जब भी वैराग्य पाठ आपको पढ़ना हो, मृदंग आदि बाजो योग्य नहीं। वैराग्य पाठ जब भी पहले पढ़ेंगे ना, बिल्कुल म्यूजिक नहीं चाहिए। कैसी बात कर दी इन्होंने आज। और फिर आगे क्या लिख रही है? भक्ति में अनेक बाजा योग्य छे। फिर भक्ति में भले बाजा बजाओ तुम, हमको कोई मतलब नहीं है, बजाओ बजाओ कह रहे। वैराग्य जब जो कहा गए चक्री वगैरह, इसके काल वैराग्य हो रहा है ना, तो क्यों बजा रहे तुम? ये वैराग्य पाठ के लिए नहीं बजाना, ऐसा इनका कहना है। गंभीरता खत्म होती है। अभी अंतिम बात, हाँ और एक बात, रात्रि मंडल मंडे छे, अब दिन में उज्जवल वस्त्रासो धर्म बुद्धि मांडे छे। आपने किसी ने देखा है विधान होने वाला है, रातों रात सब मंडल मांडते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं। रात में बिल्कुल नहीं करना ये काम। और एक जगह ऐसे लिखा इन्होंने कि वो जो पोस्टर रहता है ना मांडने का, मंडल का, उस पर वो जो चित्र रहता है, वो बिल्कुल उस पर कुछ नहीं चढ़ाना बोले। सबको समझाओ बोले उस पर कुछ नहीं चढ़ाना। बहुत जन उस पर भी चढ़ाते हैं। वो बोले तो चित्र मात्र है, कुछ चढ़ाना है तो पात्र में चढ़ाना चाहिए द्रव्य, ऐसे यहां लिखा है। और मुझे प्रकरण तो पूरा करने का भाव है आज, और करूंगा भी, 5-7-8 मिनट और लग सकते हैं। देखिए अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, टाइम तो वैसे है अपना। ये कह रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा पैराग्राफ। इस सामने के मंदिर, एक मिनट, बड़ा दीवान जी के मंदिर में दीवान अमरचंद के पिता दीवान शिवलाल जी थे। स्वयं मंदिर में झाड़ू लगाते, पानी लाते। ओहो, अमरचंद दीवान के पिताजी शिवलाल जी दीवान, शिवलाल जी दीवान। ये क्वेश्चन आंसर सेशन में आप किसी को नहीं आएगा, आप ये पूछना चाहिए प्रश्न। आपके पास कभी आएगा क्या संडे को राउंड आता है संडे को क्वेश्चन आंसर का, सांस्कृतिक कार्यक्रम का। तो आप ऐसे खूब प्रश्न जो आपको नए टॉपिक चले, ये किसी को थोड़ी ना पता है। शिवलाल जी उनके पिताजी का नाम था, अमरचंद दीवान के। झाड़ू लगाते, पानी लाते और बिछायत आदि बिछाते थे। ये सब बिछाने वे करते थे दीवान। और इसी आमनाय में छोटे दीवान जी का मंदिर है। इसके अलावा भादवा, ग्राम, मारोट, अजमेर, लश्कर आदि के मंदिरों में भी इसी आमनाय के मान्य है। चलो ये कुछ नहीं है, ये तो अपना वैसे ये प्रकरण हुआ। और कुछ ख्याल में आया? एक मिनट, हाँ देखो क्या कह रहे। मंदिर में आते समय सामग्री स्वयं घर से लेके आए। पाठ में आप बोलते हो कि मैं आपकी पूजन कर रहा हूं, मैं द्रव्य चढ़ा रहा हूं, द्रव्य लेके आया, ऐसा तो तुम बोलते हो। लेकिन कह रहे तुम तो घर से लेके ही नहीं आए द्रव्य, तुम तो यहाँ की चढ़ा रहे। इसमें बहुत पाप लगता है। आपका घर की सामग्री हिसु पूजन करे तो में श्रद्धा भक्ति उदारता जानी जे। श्रद्धा भक्ति उसमें होती है, घर का द्रव्य चाहिए। पहले की सामग्री सु पूजन करे तो किस विमानी
इत्यादि दोष बरसे तो धर्म बुद्धि ने घर की चौहड़नी, घर का ही चढ़ाना धर्म बुद्धि रखकर, ये कह रहे। सब समझ रहे बात को? मंदिर की कोई सामग्री लौकिक प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं करना, ये भी बोल रही है। चलो देखो, मंदिर का आयतन है, यहाँ का वास्तव में अपन कुछ भी अपेक्षा नहीं रखना चाहिए, और जो भी है अपने को भर भर के देना चाहिए धर्म संस्थानों को। समझ में आ रहा है? यहाँ का अपने को कुछ फ्री मिले ऐसा तो सोचना ही नहीं दे सके तो कम से कम उनसे हमको कुछ मिले, ऐसा नहीं सोचना हमको। ठीक है, अब एक बात और बताने की, ये प्रकरण वैसे अपना हो गया अभी। कौन सा? वो ये नियमों संबंधी। अब विशेष थोड़ा ये बताना है मुझे। टोडरमल जी ने इंद्रध्वज मंडल विधान रचा था जयपुर में, आप जानते हैं? आहा, आज आप उसको सुनोगे, आपको इतना हर्ष होगा, आप भूलोगे नहीं इसको। अब जानते हैं इन्होंने जो विधान रचा था, उसमें इंद्रध्वज मंडल विधान में इन्होंने जो स्टेज बनाया था, उसका स्टेज, तो ये स्टेज बना था 60 गज बाय 60 गज का। कितना? समझ रहे आप सब? गज कितना होता है? गज, हाँ, गज कितना होता है? गज 3 फुट। 60 गज मतलब, अच्छा 1 मीटर मान के चलो अपन, 1 गज मतलब 1 मीटर। 60 मीटर बाय 60 मीटर का क्या स्टेज बना था, पक्का। 60 मीटर किसको कहते हैं? कितनी बड़ी बात होगा ये? कितना होगा लगभग? ये 100 फीट होगा क्या? 30 मीटर होगा ये लगभग, हाँ? ज्यादा होगा ये? नहीं 20-30 मीटर, 100 फीट, हाँ? नहीं ये मंदिर, बस मंदिर, ये दीवार टू दीवार, हाँ हाँ 80-100। अब मानो कितना बड़ा स्टेज बनाया उन्होंने। एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट, उसका जो शामियाना बना था, पंडाल, ओहो, यू विल नॉट इमेजिन, ये शामियाना 200 जन मिलके उसको उठा पाते थे, 200। पॉइंट थर्ड, इसका काम चल रहा था पौष कृष्णा एकम से माघ शुक्ला दशमी तक। कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? मैंने 60 गज बोला था क्या? 64 गज कर लो, 64 गज। 64 गज बाय 64 गज का चबूतरा बना था। और अभी क्या बोल रहा था मैं? नहीं हो गया, अभी कुछ बोल रहा था। हाँ, कब से कब? पौष कृष्णा एकम से लेकर माघ शुक्ला दशमी तक कितने दिन हो गए? 1.5 महीना और 55 दिन हो गए। 55 दिन हो गए। पौष कृष्णा एकम से लेकर माघ कृष्णा एकम तक 1 महीना, फिर शुक्ल एकम तक 15 दिन, ये 10 दिन, बराबर 55 दिन तक निरंतर काम चलता रहा। समझ में आया? और काम कितना चला मैं बता रहा हूं अभी। उस जमाने की बात है, तब एक एक कारीगर को प्रारंभ में 50-50 रुपए रोज और बाद में 100-100 रुपए रोज दिया गया। 250 वर्ष पहले की पगार कितनी? सब वो सेठ वगैरह कारीगर दूर दूर से आए थे। और कितने कारीगर लगे थे बनने में? लगभग 200 कारीगर बनने में लगे थे। 200 कारीगर, 55 दिन। ओहो, कैसा विधान कैसा चल रहा है? कार्यक्रम वैसे 7-8 दिन ही चला वो विधान का, लेकिन तैयारी कितने दिन पहले चल रही है? 55 दिन। कितना वर्कर? 200 वर्कर्स। और पे कितनी? उस जमाने की, यार तुम कल्पना करो, 100 रुपीज पर डे। आज के तारीख में वो 100 रुपीज की क्या कीमत है आज की तारीख में? बताओ। 10,000 से कम नहीं है। और सुनो आगे। रचना उस पर की थी काय की मालूम? इतने बड़े चबूतरे पर इतना बड़ा, उसमें 13 द्वीप बनाए थे। 13 द्वीप।
13 द्वीप की क्या विशेषता है? रुचकवर द्वीप, वहां तक अकृत्रिम जिनालय होते हैं। 8वें द्वीप में नंदीश्वर द्वीप है ही प्रसिद्ध, 2.5 द्वीप है ही प्रसिद्ध, 13वें द्वीप में भी रुचकवर सब द्वीप है वहां पर। ठीक है, रुचकगिरी आदि सब बनाया था वहां पर। अंदर जा जाकर सब कुछ देख सकते थे। नदियां, बावड़ी, लवण समुद्र, हूबहू सब सेटअप खड़ा किया था। आश्चर्य। और एक कितने पॉइंट लिख रहे हैं? पॉइंट लिख रहे हैं क्या? नहीं। यह सब प्रकरण रायमल जी ने पत्रिका में, इंद्रध्वज जो पत्रिका छपी थी उसमें लिखा था। और सभी पूरा 5 पॉइंट हुए। पूरा मंडल जो बना था वो रोली का नहीं बना था, चूनी कली का शास्त्रोक्त वर्णन के अनुरूप हुआ था। मतलब रंगोली जो आती है ना मार्केट की, वो भी नहीं, शुद्ध वस्तु का प्रयोग करके हुआ था। ओहो, आश्चर्य और आश्चर्य। मार्केट की बाजारू चीज नहीं कुछ भी। मैं जो तो हमेशा कहता हूं ना, ये जो अचार बनता है ना, अचार, ये अचार यहां पर बिछाते आप, ये भी कॉटन चाहिए। इस पे भी फालतू अन्य एम्ब्रॉयडरी कुछ चिपका दिया, अशुद्ध मटेरियल रहता है ये सब। कैसे हिंसक पद्धति से बनता है और सीधा यहां लेके आते शो के लिए। वेलवेट कैसे बनता है और क्या बनता है। देखो उन्होंने कितना बड़ा सेटअप करा है, और सब शुद्ध मटेरियल में। आप सब समझ रहे हैं। और ये सब रचना त्रिलोक सार के अनुसार करी गई थी। सभी 358 जिनालय इसमें बनाए गए थे। अंजनगिरी, दधिमुख आदि ये भी सब प्रत्यक्ष दिख रहे थे इसमें। द्वीप समुद्र की रचना इसमें प्रत्यक्ष दिख रही थी। और कोई बात छूटी होगी तो मैं आपको फिर कहूंगा। मुझे यही थोड़ा कंफर्म करना था, कितने आदमी लगे थे काम से? 200। नहीं 200 तो मैंने बोला, ये मुझे थोड़ा कंफर्म करना था। 200 आदमी उठाने में लगे थे, ये तो मैंने बोला, शामियाने को। इतना बड़ा था वो। और उसको कितने आदमी लगे थे इसका भी कुछ वर्णन है। लगभग 200 ही है, मेरा गलत नहीं हो सकता वैसे जितना मेरे ज्ञान में है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ उसको देख लूँ। तो पत्रिका में ये पहले छाप कराया था कि ऐसा ऐसा होने वाला है। तो नगर देश के सभी लोग आएंगे। और कितनी भीड़ होगी लिखा था इसमें लाखों लोग आएंगे, ऐसा पत्रिका में जगह जगह भेज दिया था। कितने लोग? अरे कोई आवागमन के साधन उस जमाने में थे नहीं, फिर भी लाखों आएंगे। और फिर भी बाद में भी कोई रहेंगे तो उनकी व्यवस्था होगी 7-8 दिन के बाद भी। तो ऐसा पूरा उसमें लिख भेजा था। ये सब पत्रिका है, 6 जगह भेजी थी वे पत्रिकाएं है। कहाँ भेजी थी इसका भी पूरा उल्लेख है ऐड के लिए। इसमें और कुछ मिल रहा है क्या प्रकरण है, देख रहा हूं मैं। फिर बस करते हैं। हाँ, 100-150 कारीगर आए। उसमें कोई तो दर्जी, कोई तो सुनार। उसमें पूरा लिखा है कि ये जो चबूतरा बना था पत्थर चूना का पूरा बनाया था। और कई जगह सच्चा सोना चांदी का भी भरपूर प्रयोग किया था, किलो में। इसमें पूरा उल्लेख है। अब जो देखना चाहेंगे वो भी इसमें पूरा मिल जाएगा। इसके पेज नंबर 10 वगैरह में है ये। और नगाड़े बजाकर इसकी बराबर जुलूस निकलेगा आदि आदि, ऐसा पूरा पत्रिका में निकला था। पालकी निकलेगी आदि आदि। फिर रात में जागरण होगा, शास्त्र का पठन होगा। रात में भी पूरा जागरण करेंगे, यहाँ पर खूब धर्म लाभ होगा, आइए। और ऐसे लिखे तो बहुत विद्वान आ रहे, व्रती भी आ रहे हैं और लाखों जन आ रहे हैं, ऐसे लिखा था के पूजा जी की आरती। और वहां के जो तत्कालीन जो राजा था ना, कौन सा राजा बताया था मैंने उस दिन? राजा कौन सा बताया था? टोडरमल जी के काल में वो तिवारी बन गया था, मंत्री श्याम तिवारी। वो राजा का नाम क्या बताया? माधो सिंह बताया था क्या?
पक्का। माधव सिंह ने फरमान निकाल दिया था क्या, कि जितना भी द्रव्य लगेगा इसके लिए, पूरे के लिए पूरा राजकोष उसको देगा। तो क्या लिखते रहे मुझे, देखिए, थाके पूजा जी के आरती, जो वस्तु चाहिए सो ही दरबार से ले जाओ। रायमल जी क्या कह रहे उस पर, सो ये बात उचित ही है, ये धर्म राजा का चलाया ही चाले, राजा का सहाय बिना ऐसा महत परम कल्याण रूप कार्य बने नहीं। समझ में आता क्या कह रहे राजा का सहयोग मिले भी नहीं इतना बड़ा कार्य थोड़ी होता है। उन्होंने किया सो अच्छा ही किया, सहयोग किया सो, ऐसा लिखा है। बहुत बातें हैं, और कुछ बात होगी तो देख लेंगे। वैसे अभी अपना हो गया है। अभी कल से एक नया प्रकरण आपने थोड़ा ट्विस्ट में बदल कर, पूजन का तो चलेगा, अभी नया टॉपिक आएगा। ओम नमः।